Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. तो सभी प्यारे दोस्तों को मेरी हेलो एंड नमस्कार। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो फ्रेंड्स, आज स्लोवाकिया के लिए लेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं। ठीक है जी, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। पहले ही मैं क्लियर कर दूं कि सिर्फ और सिर्फ 40 कैंडिडेट्स की ही आवश्यकता है। ठीक है, कंप्लीट डिटेल्स एम्बेसी अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड। ठीक है जी, प्रोसेस टाइम कितना लग रहा है, काफ़ी सारे सवाल जो हमारे पास स्लोवाकिया के लिए आ रहे हैं, हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स के और व्यूअर्स के भी, जिनके लिए आपको काफ़ी सारे अच्छे और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको स्लोवाकिया के बारे में दोस्तों क्लैरिटी मिल पाए कि किस तरीके से स्लोवाकिया का प्रोसेस आज की डेट में करंट टाइम में चल रहा है। ठीक है जी, इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको कॉन्टैक्ट करने का तरीका भी बता दूं। जिन्होंने भी कॉन्टैक्ट करना है, कॉन्टैक्ट करने का सिंपल सा प्रोसेस है। आप कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, चाहे फेसबुक के थ्रू, चाहे इंस्टाग्राम के थ्रू, चाहे टेलीग्राम के थ्रू। ठीक है जी, UPI ID हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में क्लियरली मेंशन है। UPI ID के थ्रू आप उसको कॉपी कर लीजिए वहाँ से, और किसी भी UPI ऐप के थ्रू आप कंसल्टेशन चार्ज पे कर सकते हैं और तुरंत अपनी कॉल बुक कर सकते हैं। कंसल्टेशन चार्ज पे कर आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपकी कॉल बुक कर देंगे और आगे की सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी, सिंपल सा तरीका हमने बता दिया आपको। और आप उसके बाद कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID है sarthak.extreme और फेसबुक है दोस्तों सार्थक एक्सट्रीम। आप वहाँ पे जाके भी हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे नई नई वीज़ा की सक्सेस स्टोरीज़ और जो अपॉइंटमेंट अप्रूव होती हैं उसके लिए भी आपको अच्छी अच्छी अपडेट्स मिलती रहेंगी। इसके साथ साथ दोस्तों हम कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे उन कैंडिडेट को जिनका स्लोवाकिया का वीज़ा अप्रूव हुआ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं उन कैंडिडेट्स को। ठीक है जी, तो काफ़ी कम प्रोसेस टाइम में इनका काम हो गया। ठीक है जी, लंबा टाइम भी नहीं लगा और रिजल्ट आपके सामने है। जिसको भी अप्लाई करना है दोस्तों, राइट टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर 1 पे जो दोस्तों रिक्वायरमेंट आई है इसमें, वो आई है इसमें फॉल्क लिफ्ट ऑपरेटर्स की। फॉक लिफ्ट का दोस्तों जो काम जानते हैं, जिनके पास रेलिवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन केवल 5 कैंडिडेट की ही आवश्यकता है इसमें। ठीक है, 5 कैंडिडेट्स ही चाहिए फॉक लिफ्ट में। सैलरी की बात करूँ तो दोस्तों, सैलरी अगेन इसकी जो रहने वाली है अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चल सकते हैं 1000 से लेके 1400 यूरोस की रहने वाली है। ठीक है, अगेन मोर और लेस हो सकती है। मैंने आपको बताया ही है, ये जो सैलरी होती है मोर और लेस हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कैंडिडेट का प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड ऑल। ठीक है, और हर इंडिविजुअल की प्रोफाइल अलग होती है। ये मत समझिएगा कि एक ही जैसे सबकी प्रोफाइल होती है। इंडिविजुअल हर केस टू केस वेरी करता है। ठीक है जी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नंबर 2 पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों, वो आई है इसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर में जिन्होंने भी आना है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर की सैलरी दोस्तों 1500 यूरोस के आसपास रहेगी। सैलरी अच्छी ऑफर की जा रही है क्योंकि काम टफ होता है ये वाला। ठीक है जी, हर कोई नहीं कर सकता इसको। जो फिजिकली 100% फिट है और जो लगता है जिनको कि वो एबल हैं टफ टास्क करने के लिए, सिर्फ वही अप्लाई करें। क्योंकि दोस्तों वहाँ जाके आपको एटलीस्ट काम तो करना ही पड़ेगा, या आपको सिर्फ एंट्री का आपका पर्पस है तो बात अलग है। ठीक है जी, तो वो आप हमें पहले क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ जाके अगर आपको काम पसंद नहीं आया दिस एंड डैट, तो भैया उसमें किसी की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, क्योंकि आप अपनी इच्छा से अप्लाई करके गए हैं। ठीक है जी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये चीज़ क्लियर कर दी मैंने। नंबर 3 पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों, वो आई है इसमें वेयर हाउस सुपरवाइजर की। तो वेयर हाउस सुपरवाइजर में जिन्होंने भी आना है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए रेलिवेंट फील्ड का आपके पास कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए वेयर हाउस सुपरवाइजर के लिए। इस चीज़ का ध्यान रखिए। सैलरी की बात करूँ तो अगेन दोस्तों सैलरी 1500 से लेकर 2000 यूरोस तक की इसमें ऑफर की जा रही है। सैलरी बहुत बढ़िया ऑफर की जा रही है। सुपरवाइजर का काम है दोस्तों वेयर हाउस का। अगर आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है जो 6 महीने तक का होना चाहिए या उससे ऊपर है, तो बहुत ही बढ़िया है। आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ हो सकती है, प्लस में आपके सिलेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। ठीक है जी, इसके बाद दोस्तों जो फाइनल रिक्वायरमेंट आई है वो आई है इसमें बार टेंडर्स की। तो बार टेंडर में जिन्होंने भी आना है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बार टेंडर के लिए दोस्तों आपका F&B का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया है। वैसे इसके लिए फ्रेशर भी कंसीडर किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको ये बोल के चलेंगे कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत बढ़िया है। आपके सिलेक्शन के चांसेस भी अच्छे होंगे, प्लस में जो इसमें दोस्तों वीज़ा की सक्सेस रेट होती है वो भी अच्छी निकल के आती है। बाकी तो आप फ्रेशर भी कंसिडर किए जा सकते हैं। ठीक है जी, मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़े से जो सवाल आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, प्लस में डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, प्रोसेस टाइम कितना लगने वाला है। तो डॉक्यूमेंट की दोस्तों पहले बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट में दोस्तों आपको बेसिक आपकी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ठीक है जी, आपका एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो, उसके बाद आपका पासपोर्ट, फोटोग्राफ्स, ये बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए। ज़्यादा लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते हैं। ठीक है जी,
अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बात करूं दोस्तों, तो लोगों का काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं कि अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाई। तो दोस्तों, अगर आपको किसी को भी अम्बेसी अपॉइंटमेंट चाहिए अर्जेंट बेसिस पे, तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपको अम्बेसी की अपॉइंटमेंट बुक करा के देने में भी आपकी पूरी सहायता की जाएगी। ठीक है जी, आप किसी भी कंट्री में हैं, आपको अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही है, अपॉइंटमेंट अगर आप बुक नहीं करवा पा रहे हैं, वर्क परमिट आपने कहीं से मंगवा लिया है और अब आपके कंसल्टेंट ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाई अपॉइंटमेंट उनसे नहीं हो पा रही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको अपॉइंटमेंट दिलवाने में भी आपको पूरा गाइड किया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि किस तरीके से आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है और क्या प्रोसेस उसका रहने वाला है, कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है जी। इसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो ये स्लोवाकिया का प्रोसेस है, काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे हैं कि सर डिले हो रहा है। ठीक है, वर्क परमिट इशू नहीं हो पा रहे हैं, लोग 1.5-2 महीने 3-3 महीने से कुछ लोग पेंडिंग में चल रहे हैं, उनके वर्क परमिट्स ही नहीं निकल रहे हैं। तो क्या रीज़न है इसके पीछे का? तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि जो रीज़न है वो एक लौता यही रीज़न है इसमें कि एप्लीकेशन की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है जी। स्लोवाकिया में दरअसल दोस्तों क्या होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है जो स्लोवाकिया में फॉरेन स्टेज वगैरह जो लोग आते हैं या रिफ्यूजीज़ होते हैं उनको मैनेज करती है और काफ़ी सारी और भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है। तो वहाँ पर दोस्तों एम्प्लॉयर जो आपका होता है वो आपका सारे डॉक्यूमेंट का बंच बना के अपनी प्रोफाइल और जो एम्प्लॉयर की प्रोफाइल होती है कि उसकी कंपनी की सारी डिटेल होती है उसको ऑनलाइन अपलोड करता है उनकी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है जी। वहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि एप्लीकेशन ज़्यादा है, स्टाफ है कम। हर बार का गवर्नमेंट का स्लोवाकिया की यही रोना होता है कि जी स्टाफ नहीं है, स्टाफ नहीं है। अगर भाई आपके पास स्टाफ नहीं है तो स्टाफ क्या हम प्रोवाइड करके देंगे आपको? अपने आप स्टाफ जहाँ से मर्जी लेके आइए। ठीक है जी। तो इसी तरीके से दोस्तों क्या होता है कि वहाँ पर जाकर जो एप्लीकेशंस हैं वो डिले होती हैं और अननेसेसरी में जो आम जनता है वो परेशान होती है। ठीक है, अरे भैया स्टाफ नहीं है तो स्टाफ लेकर आओ ना यार। ठीक है, तो प्रोसेस तो जल्दी करना है ना हर कैंडिडेट का। ये थोड़ी है कि अगर लोगों ने अप्लाई किया है तो वो आपके लिए 1-1 साल तक वेट करते रहेंगे, मजाक थोड़ी चल रहा है यार। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों हम भी कोशिश करते हैं कि जितना फास्ट प्रोसेस हो पाए और वहाँ पर जाकर उनको भी बता पाएँ कि भाई जल्दी से जल्दी जितना काम कर सकते हो आप करो। ठीक है जी, और डिले मत करो। लेकिन फिर भी वही चीज़ है दोस्तों, अभी तक के लिए जो सिचुएशन है वो यही है कि स्टाफ की कमी के कारण प्रॉपर वहाँ पर काम नहीं चल पा रहा है। ठीक है, और वो कमी भी दोस्तों जल्दी ही ठीक हो जाएगी, सुधार तो लाना पड़ेगा भैया। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी क्लियर करके। लेकिन अभी आपको वेट करना का दोस्तों थोड़ा पड़ सकता है, लेकिन अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं तो जो एम्प्लॉयर है हम कोशिश करते हैं जो हमारे थ्रू एम्प्लॉयर काम करते हैं तो उनसे जल्द से जल्द उनको मेल के द्वारा या उनको पर्सनली वहाँ पे विजिट करवा के भी जल्द से जल्द जो एप्लीकेशन है उसको प्रोसेस करवाया जाए। ठीक है जी, ताकि आप लोगों को कष्ट उठाना ना पड़े अननेसेसरी का। ठीक है जी, बाकी थोड़ा बहुत जो टाइम लगता है दोस्तों वो तो लगता ही लगता है। इसके अलावा भी दोस्तों कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। जो अच्छे सवाल होते हैं उनका जवाब देने की कोशिश जरूर करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मैं मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।